नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैलरी शीट की। आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की जॉब करते हो तो आपको सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट बनाना आना जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे सैलरी शीट कैसे बनती है, सैलरी शीट में क्या क्या डाटा डालना होता है और कैसे सैलरी शीट तैयार की जाती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सैलरी शीट के अंदर ये चीजें डालना मैंडेटरी होता है। एक एम्प्लॉय का आईडी नंबर, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस। मान लो मंथ के अंदर उसने कितने दिन वो आया है, कितने दिन उनकी छुट्टी रही है, तो वो सारी अटेंडेंस भी डालनी होती है। सैलरी वर्किंग डेज, जितने दिन आया उनकी सैलरी कितनी बनती है। फिर ओवर टाइम, कभी कभार मान लो हमने 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया होता है तो उसकी भी सैलरी हमें अलग से मिलती है, तो वो भी इसमें डालना होता है। फिर हमारा डीए कटता है और एचआरए जो हमें मिलता है वो भी हमें मिलेगा। और उसके बाद में ग्रोस सैलरी हमारी कितनी है, फिर ईएसआई और पीएफ, और फिर हमारी आती है नेट सैलरी। तो दोस्तों, आपकी बेसिक सैलरी, मान लो राहुल जो कंपनी में मैनेजर है उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है और राहुल की अटेंडेंस 25 दिन की है। 5 दिन राहुल छुट्टी पे रहा है, तो आपको 25 दिन की वर्किंग डेज की सैलरी निकालनी है। तो आपको इक्वल प्रेस करना है और आपकी बेसिक सैलरी और डिवाइड बाय 30 कर देना है और इनटू करना है जितने दिन राहुल की अटेंडेंस है। तो आपकी बेसिक सैलरी, राहुल की सैलरी ऑफ वर्किंग डेज निकल जाएगा। 25 दिन की सैलरी राहुल की 50,000 रुपए है। और ये आपको सभी की नहीं निकालनी है, सिर्फ एक एम्प्लॉय की निकालने के बाद में आपको प्लस के आइकन से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो आपके सभी एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाएगी। और इसके बाद में जो आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद की जो संख्या हटानी है, तो आपको सिंपली होम पे आना है और यहाँ से इस पे 2 बार इनको आपको हटा देना है। तो दोस्तों, आपको ओवर टाइम सैलरी कैसे निकालना है, तो आपको इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद में आपकी बेसिक सैलरी पे आपको क्लिक कर देना है और डिवाइड कर देना है आपको आपके जितने डेज आपने, मान लो 30 दिन, आपको महीने में 30 दिन होते हैं तो आपको 30 से कर देना है और फिर आपको डिवाइड करना है। अभी मान लो आपने पर डे 8 घंटे काम करना होता है 8, तो अभी हमने 8 घंटे मतलब अब अपनी एक दिन की सैलरी निकल चुकी है। अब इतने फॉर्मूले से हम एक दिन की सैलरी निकालेंगे और उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जितने मल्टीप्लाई करोगे तो जितने घंटे आपने ओवर टाइम किया है उससे, और उसके बाद में आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है। 5,000 रुपए राहुल ने 20 घंटे जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है उसकी सैलरी राहुल को 20,000 रुपए मिल चुकी है। और उसके बाद में आपको इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप ओवर टाइम सैलरी भी निकाल सकते हो और जो डेसिमल है उसको आपको इस पे हटा देना है यहाँ से। और उसके बाद में दोस्तों, डीए और एचआरए भी हमें कंपनी की तरफ से मिलता है, तो वो भी हमारी सैलरी में ऐड होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको तो सैलरी ऑफ वर्किंग डेज प्लस आपका ओवर टाइम सैलरी प्लस आपका डीए प्लस आपका एचआरए और आपको इंटर, आपको ग्रोस सैलरी आपकी 66,500 रुपए हो चुकी है। तो उसके बाद में आपको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो सभी एम्प्लॉय की आपको ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। तो आपको डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर देना है। इनको सिलेक्ट करके आप एक साथ भी कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईएसआई और पीएफ। ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ होता है प्रोविजनल फंड। ईएसआई में दोस्तों हमें हमारे कंपनी के द्वारा हमारा जो मेडिकल होता है, इंश्योरेंस वगैरह, वो उसका सब खर्चा हमें कंपनी के द्वारा मिलता है। और पीएफ होता है जो हमारी सैलरी में से हर मंथ कटता रहता है और हमारे पीएफ खाते में जमा होता रहता है। जब हम रिटायर होते हैं तो वो बहुत सारी अमाउंट हमें मिलती है। तो ईएसआई हमारा 3% है, तो वो कैसे निकलेगा, तो आपको सिंपली इक्वल बटन प्रेस करना है और जो आपका वर्किंग डेज है उसको सिलेक्ट करना है और इनटू इसका 3% है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। 3% निकालना है तो आपको डिवाइड 100 कर देना है। तो इस तरह से आपका ईएसआई निकल जाएगा। और सेम इसी तरह आप अपना पीएफ भी निकाल सकते हो। आपको वर्किंग डे सिलेक्ट करना है और डिवाइड कर दे, इनटू मल्टीप्लाई करना है आपको 10 और डिवाइड कर देना है 100। तो इस तरह से आप ईएसआई और पीएफ भी निकाल सकते हो और उसके बाद आपको इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो ये डेसिमल सिंबल्स हैं, इनको हटाने के लिए आपको सिंपली इस तरह से आप डेसिमल सिंबल भी हटा सकते हो। उसके बाद में हमारी नेट सैलरी कितनी है, तो आपको इक्वल और ग्रोस सैलरी में से ये दोनों चीजें आपको माइनस कर देना है, ईएसआई एंड पीएफ। ये माइनस करने के बाद में नेट सैलरी जो हमें एक मंथ की हमारे अकाउंट में जो आएगी वो हमारी नेट सैलरी आ चुकी है। और इसे ड्रैग करने से आप अपनी नेट सैलरी भी निकाल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।